नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनियादारी न्यूज़ में। हम जयपाल सिंह टिकरी बॉर्डर से आज हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर शमशेर जी हमारे साथ हैं, तो कोरोना पे कुछ सवाल करेंगे उनसे। बहुत ही दशकों से हमारे जो कमेंट आते हैं कि कोरोना पर हमें जानकारी चाहिए, तो डॉक्टर साहब से आज पूछते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। और ग्राउंड से जुड़े हुए चैनलों को आप सब्सक्राइब कर दिया करो, आप लाइक कर दिया करो, क्योंकि ये रिपोर्टिंग है जो आंदोलन के अंदर की खबरें आप तक पहुँच पाती हैं। आपने कोरोना का सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट में कल माननीय मोदी सरकार ने एक एफिडेविट दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना इज ए नॉट डिजास्टर, यानी कि महामारी नहीं थी। तो गंगा में जो 12-13 किलोमीटर तक जो 50-60 हज़ार जो शव थे जो बह रहे थे, वो किस कारण उनकी मौतें हुई। जो देश में कितनी बार लॉकडाउन लगा वो किस कारण लगा। क्या वो आपका एक पॉलिटिकल एजेंडा था? डिजास्टर मैनेजमेंट के सेक्शन 12 की 3 क्लॉज में ये क्लियर लिखा हुआ है कि आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। महामारी से कोई भी पीड़ित है, मात्र 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति वो मदद थी। 3,56,000 एक आंकड़ा है जो अनाथ हो गए, जिनके कमाने वाला नहीं था, परिवार से चला गया, और वो लागत जाके 15,500 करोड़ रुपए पड़ती है। एक छोटी सी रकम थी। उसमें ये कहना है कि हमारे पास फाइनेंशियल इसमें एबल नहीं, हम इसमें अनेबिलिटी इन्होंने शो की है। सेंट्रल विस्टा जिसका किसानों ने अब ये तय कर लिया कि हमारे खून पसीने की जो अगर ये विस्टा बन रहा है तो उसका उद्घाटन भी किसान लोग ही करेंगे। ये हो सकता है कि अब की बार 15 अगस्त से पहले अगर वो तैयार होता है तो उसका उद्घाटन ये किसान साथी करें। तो बड़ा सवाल है, जब आपके जो असेंशियल कमोडिटी एक्ट में जैसे आपके आवश्यक वस्तु अधिनियम लगना था, तो आपके रेमडेसिविर इंजेक्शन पे क्यों नहीं लगा? मास्क पे आपने लगा दिया, बहुत अच्छी बात है। आपके ऑक्सीजन पे क्यों नहीं लगा? आपके खाने की चीज़ें, खाने के बगैर कैसे जीवित रह सकते हो, उसको आवश्यक श्रेणी से निकाल के आपने अनावश्यक में रख दिया। ये वर्ल्ड के कौन से साइंटिस्ट हैं जो अनाज के बगैर कहीं जिंदा रह सकता है? किसान फलों के बगैर, सब्जियों के बगैर। तो उस आहार को निकाल के इन्होंने गैर आवश्यक कर दिया। तो कोरोना का आपने एक सीधा डाटा देखा होगा। प्राइवेट हॉस्पिटल जितने अपने हैं, 3 करोड़ और 60 लाख से ऊपर जो उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में जैब यानी कि सुई लग चुकी है, तो वहाँ 1460 रुपये पे करते हो आप, जिन्होंने 18 साल से ऊपर। ये आवाज़ हुई थी कि सबका साथ सबका विकास, और जो स्वास्थ्य है वो मेरे संविधान में लिखा हुआ है, वो आर्टिकल में मेरा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन आज देखा होगा कि हमारी, जैसे आपकी मथुरा में देखा होगा, जो बहनें रहती हैं विधवाएं, या जैसे बहुत से जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट पर्टिकुलर नहीं है तो आपको वैक्सीन नहीं लगेगी क्या? 1460 रुपये में 18 साल से ऊपर के, जिन्होंने कहा था कि पहला वोट देश के नाम, पहला वोट मोदी के नाम, उसी नौजवान को हॉस्पिटल से 10 बार दुत्कारा गया कि 45 से ऊपर का अलाउड है, आपका अलाउड नहीं है। और जब वो प्राइवेट में गया तो 1460 में उसकी जेब कटी। पहला ऐसा प्रधानमंत्री देश में आया है जिन्होंने वैक्सीनेशन पैसे लेके वैक्सीनेशन किया है। और रही विश्व गुरु होने के बाद, दो तरह के कॉपीराइट इसमें काम करते हैं। एक तो कॉपीराइट होता है जो इंजेक्शन को इन्वेंट करता है, जो वो एक राइट है, उसका हक बनता है। दूसरा होता है उसके प्रोसेस का राइट, इंजेक्शन को किस मेथड से, किस कंपनी से कोलैबोरेट होकर लगाएंगे। WHO की जब संधि में क्लियर लिखा हुआ है, किसी देश पे यदि कोई आपात है तो आप उस क्लोज को निरस्त कर सकते हैं, लेकिन आप निरस्त अगर उस क्लोज को कर देंगे तो 150 रुपये की कॉस्ट घट जाएगी। यानी कि जो 150 रुपये की लागत है, 300 रुपये को 150 में आ जाती। लेकिन मल्टीनेशनल कंपनियों को कोई फ़ायदा नहीं होता। जब ये एक चमगादड़ और जिंक की जो खादान से निकलता था, वहाँ से वुहान में, इस पे वर्ल्ड के साइंटिस्टों ने कहा है कि चीन इस पर रोक लगाए। लेकिन चीन की जो वेरिएंट पे जो इसके बार बार एक्सपेरिमेंट करती है, उनको फंडिंग देश की मल्टीनेशनल कंपनियां करती हैं पूरी। अमेरिका ने वो शो तुरंत बंद कर दिया कि ये खतरनाक अगर लीकेज हो गया तो उसी चमगादड़ के उससे शोर से मिलता हुआ रिजेंबल्स पाया गया वो। और जो मजदूर उसमें जीवित बचे थे, जिनकी बॉडी में इम्यूनिटी थी, उनसे एंटीबॉडीज ट्राई की गई। उस वेरिएंट को बार ट्रायल किया गया। यानी कि जो जीवन के लिए घातक है, मानवता के लिए घातक है, उसके एक्सपेरिमेंट वेरिएंट तराश किए गए। इसलिए आर्टिफिशियल ये हुआ। आर्टिफिशियल के साथ जैसे वायरस और एंटीवायरस के कंप्यूटर में खेल है, इसी तरह से वायरस और एंटीवायरस का खेल पूरे विश्व में मानवता के जीवन के साथ खेला गया। और इसमें इसकी जांच होनी चाहिए थी। WHO में चूँकि बहुत बड़ी फंडिंग करता है चाइना, इसलिए वो टीम वहाँ से बैरिंग लौटाई।
जिस साइंटिस्ट ने चाइनीज ने किया था वो दोबारा कभी मीडिया में दिखाई नहीं दी। तो ये जब सिद्ध हो गया, अगर विश्व गुरु हमारे अगर चाहते हमारे प्रधानमंत्री, तो उसको प्रोसीजर्स कॉपीराइट को ख़त्म कर सकते थे, इसको फ्री में भी सभी पूरे देशवासियों को लग सकते थे। यानी कि इसमें 15 अरब करोड़ रुपए का इन्होंने इस पर बेनिफिट, प्राइवेट को आपने 300 में बेचा 150 की चीज़ को, उन्होंने 1460 में लगाया, किसकी जेबें कटी? 4 गुना मुआवजा कहाँ से एक्सटॉर्ट हुआ? और ये मनी एक्सटॉर्ट ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे पास जो हमारी लापरवाही से लोग मर गए उनको हम, जबकि ये डिजास्टर मैनेजमेंट सेंट्रल एक्ट है, पूरे देश में लागू है और हर एक डीसी के अंडरटेकिंग में इसकी बिल्डिंग होती है, मैनेजमेंट होती है। तो जब आप एक पूरा सिस्टम डिजास्टर का देश में बना हुआ है और जिस देश को उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, 1 साल से रोज़गार नहीं थे, बच्चे घरों पे बैठे थे, जीवन का पहिया एक तरह से रुक गया था, वो भले ही बात है कि बिटकॉइन करेंसी यूज में चलाई गई और इसी युग में कैशलेस का एक चलाया गया, क्योंकि 5 देशों का जो मुख्यालय था वो जिनेवा में था, चीन में, चीन की भक्ति इनको नहीं रोक पाई। तो जिस तरह से वर्चुअल चैन के लिए अंबानी ने सारे प्रयास किए थे, वो लॉकडाउन में प्रयास हुए। और जो आप कृषि कानूनों की बात करते हैं, क्यों जाना हमें टेबल पे? जब भी बातचीत के लिए ये मोर्चा खुलता है तो किसी न किसी बिचौलिया को प्रमोट किया जाता है। सोमवीर सांगवान ने कई बार बिचौलिया बनने की कोशिश की, कई बार जो आपने संयुक्त किसान मोर्चा में कहा, इसमें जैसे टिकैत के जो समधी हैं, युद्धवीर सहरावत ने बिचौलिया और लाइजनिंग के तौर पर डटे हुए हैं। तो ये बिचौलियों का जब जन आंदोलन है, मुद्दे हैं टेबल पे, उनको पता है मुद्दे क्या हैं, किसान मजदूर देश के बहुसंख्यक वर्ग को पता है, तो आप लागू कर दीजिए। बातचीत के नाम के डिप्लोमेसी के आधार पे आप इसमें पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं और इसी दौरान आप बड़े धोखे में हैं कि आंदोलन से 2 मुद्दे पे है। आंदोलन में कृषि से, WTO से कृषि को भारत को आज़ाद किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय संधियों से बाहर किया जाए, और जो 3-4 लेबर लॉ थे जो 35 साल में बने थे, आपने एक झटके में ख़त्म कर दिए थे। ये वही लेबर मस्कुलर पावर है, जब ये दिल्ली में चारों तरफ संसद का घेराव करेगी, ये लेबर सबके सामने खड़ा होगा सरकार के, क्योंकि आपके जो 35 साल के उसके रिफॉर्म थे, आपने एक झटके से उस पर ख़त्म कर दिया। आपने आंदोलन में खालिस्तान पे तलाश किया, आपने इसमें जाट सिख पता नहीं क्या क्या तलाश किया, कसार की घटना से इसमें ब्राह्मण आपने तलाश किया, लेकिन आप जातियों पे जब आंदोलन को ख़त्म नहीं कर पाए, तो आप इसको सिर्फ ये, जब आप पे दबाव बनता है कोई भी घेराव का, ट्रैक्टर यात्रा का, आप कहते हैं बातचीत के लिए आ जाए। किस लिए बातचीत के लिए आना है? मुद्दे स्पष्ट आप लागू कर दीजिए, बगैर उसके आंदोलन पीछे नहीं हटने वाला। तो सदी का सबसे बड़ा आंदोलन, कोरोना का भी खेल ये स्पष्ट हो चुका। वही सरकार जब सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट लिखेगी, कहती है कि ये डिजास्टर नहीं है, तो इससे ज़्यादा बेशर्मी, इससे ज़्यादा इनेबिलिटी शायद कोई हो नहीं सकती। और मन की बात पे आके कहते हैं प्रधानमंत्री कि सुई लगवा लीजिए, सुई का डर मैं सपोर्ट करता हूँ, इम्यूनाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि इसके मल्टीपल वेरिएंट हैं, हर आदमी को लगनी चाहिए ये, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट लगनी चाहिए थी। तो जिस तरह से आपका प्रोग्राम ये चरणबद्ध तरीके से चला हुआ है, मुझे नहीं लगता ये 10 साल के बाद भी आप 1 अरब 42 करोड़ की आबादी को कवर कर पाएंगे। आप इसको चलाएंगे और ज़्यादा 2-3 महीने के बाद फिर नेशनल मीडिया इसको दिखाना बंद कर देगा, इसकी जो कैजुअल्टी है 3rd वेव की शुरू हो जाएंगी। तो वेरिएंट अपनी शक्लें बदलता रहेगा और मल्टीनेशनल जो दवाइयाँ इसमें निर्माण करते हैं इंजेक्शन की, वो फलती फूलती रहेंगी। और मल्टीनेशनल देश का, जैसे कॉरपोरेट के हाथों आपने खेती डाल दी। जब कांग्रेस भी इस 3 कानूनों पे आई थी और 3 कानूनों संसद में एक बड़ी संख्या में उसको निरस्त कर दिया गया था, ये दबी हुई फाइल थी, तो इसी फाइल को दोबारा करके कोरोना पीरियड में थोपा गया। आज हमारे नेतृत्व को इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि मुद्दे जब स्पष्ट हैं, मुद्दों पे कभी भी सरकार फैसला ले ले, लेकिन उसके बराबर में जो सुप्रीम कोर्ट में होल्ड पे कानून कहते हैं, मुद्दे होल्ड पे हैं, तब तक किसी मंडी को अगर बंद किया जाए, कहीं साइलोज अगर कहीं खड़ा किया जाए, या कहीं उन कानूनों के कहीं प्रयोग जो ग्राउंड पे हो रहे हैं, वहाँ किसान नेताओं को छाती खड़ी करके अड़ने की ज़रूरत है, ताकि इनका इम्प्लीमेंटेशन, जब आपकी कृषि व्यवस्था, आपकी वर्चुअल व्यवस्था बाजार के हाथों में कहीं भी जाए, वहीं पे शोर मचाइए और वहाँ पे मोर्चा खोलने की ज़रूरत है। धन्यवाद। तो डॉक्टर शमशेर जी ने जो आंकड़े पेश किए थे, वो कहीं ना कहीं आज आधारभूत सत्य बन गए हैं और एक आम जनमानस को ये समझने की कोशिश है कि किस प्रकार कोरोना काल में जो सरकार है वो गलत नीतियों का निर्धारण कर रही है और जो गलत तरीके के कानून है वो लोगों के ऊपर थोपने का काम कर रही है।
शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि क्या हो रहा है देश में।